मैं डॉक्टर जयकरण यादव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारी क्लास चल रही वाक्य विचार की। आज हमारी क्लास रहेगी सेकंड। पहली क्लास में हमने बताया था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य विचार क्रिया का आधार पर कितने प्रकार के हैं और रचना का आधार पर है कितने प्रकार के हैं। तो प्यारे बच्चों, उसमें हमने साधारण सरल वाक्य करवा दिया और उसमें जो मिश्रित वाक्य है वह किसे कहते हैं वह करवा दिया, और उसमें एक प्रधान वाक्य एक है आश्रित उपवाक्य। तो प्यारे बच्चों, उसमें आज चलेगा अपना मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, मिश्रित और संयुक्त उपवाक्य। तो प्यारे बच्चों, जो मिश्रित वाक्य रहता है उसमें एक तो प्रधान वाक्य रहता है और एक सदिक क्या रहते हैं, आश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य किसे कहते हैं ये पहली जो कक्षा हुई उसमें कंप्लीट करवा दिया। तो वह क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो एक विधेय हो उसे क्या कहेंगे? प्रधान वाक्य। और आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे? जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे? आश्रित। तो प्यारे बच्चों, जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें एक तो क्या रहता है? प्रधान वाक्य। एक तो क्या रहता है? प्रधान वाक्य। और एक क्या रहता है? आश्रित वाक्य। तो आश्रित वाक्य किसे कहेंगे? जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे? आश्रित वाक्य। तो बच्चों देखिए, आश्रित वाक्य किसे कहते हैं? आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? आश्रित उपवाक्य जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मिश्रित वाक्य रहेगा उसमें तो एक क्या रहेगा? प्रधान वाक्य। और एक सदिक क्या रहेंगे? आश्रित वाक्य। जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य रहेंगे उसमें योजक शब्द आएंगे जो जोड़ने वाले। वे कौन से हैं? कि, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, जैसा, वैसा, ज्यों, त्यों, यदि, यद्यपि, क्योंकि। अगर कहीं इन दोनों के बीच में ये योजक शब्द आ जाएं तो प्यारे बच्चों वह क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है, एक क्या रहेगा? आश्रित वाक्य। जैसे देखिए बच्चों, जैसे गांधी जी ने कहा है कि, गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। अब बच्चों आपसे ये पूछ लें, गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, तो आपको ये पूछेंगे इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? कह रहा कि गांधी जी ने कहा है कि, तो गांधी जी ने कहा, तो प्यारे बच्चों ये तो क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य। इसे क्या कहेंगे? प्रधान वाक्य। ये तो क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य किसे कहते? पिछली कक्षा में बताया था बच्चों। सेकंड क्लास समझने से पहले हमारी जो पहली क्लास हुई वाक्य विचार की उसका अध्ययन करना अनिवार्य है। अगर पहली क्लास
का अध्ययन नहीं करोगे तो सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे क्या कहेंगे? प्रधान। तो गांधी जी ये करता है, जिस वाक्य में करता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। उसे बच्चे क्या कहते हैं? उद्देश्य। कहना क्या है? क्रिया। जिस वाक्य में कर्म और क्रिया है उसे क्या कहेंगे? विधेय। ये क्या होगा? विधेय। तो गांधी जी ने कहा है कि ये तो क्या होगा? प्रधान। कि सदा सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो, ये किस पर निर्भर बच्चों? गांधी जी पर। तो ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। ये क्या हो जाएगा? आश्रित, आश्रित उपवाक्य। कि बच्चों सदा सत्य बोलो ये किस पर निर्भर है? गांधी जी पर। और गांधी जी क्या है? प्रधान। जो वाक्य किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? प्रधान। जो प्रधान पर निर्भर होगा उसे क्या कहेंगे? आश्रित। जैसे इसी प्रकार आ जाए, ऊंट एक ऐसा पशु है, ऊंट एक ऐसा पशु है, ऊंट एक ऐसा पशु है, पशु है जो कई दिनों तक, कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, प्यासा रह सकता है। अब बच्चों आपसे पूछेंगे ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, तो इसमें आश्रित वाक्य कौन सा है? जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है ये किस पर निर्भर है? ऊंट पर। तो प्यारे बच्चों ऊंट एक ऐसा पशु है, ये तो क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य। ये क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य उसे कहेंगे, सीधा सा तरीका है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता उसे क्या कहेंगे? प्रधान। जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है तो प्यारे बच्चों यह क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। इसे क्या कहेंगे? आश्रित उपवाक्य। ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे? जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे? आश्रित उपवाक्य। अब बच्चों आता है जो आश्रित उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य है ये कितने प्रकार के हैं? अभी जो पेपर हुआ था हरियाणा HSC CAT, तो उसमें पूछा गया प्रश्न है जो आश्रित उपवाक्य हैं कितने प्रकार के हैं? तो हमारा उत्तर होगा 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। कई बार बच्चों जो भर्ती टीचर भर्ती का जो बैच चलते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे देखिए आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हैं? आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? तो बच्चों कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। नंबर 3 क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उपवाक्य। अब बच्चों इसमें प्रश्न क्या पूछेंगे? महेश ने कहा है कि गांव नहीं जाऊंगा, महेश ने कहा है कि गांव नहीं जाएगा। तो इसमें बच्चों क्रिया विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या निषेधात्मक वाक्य है? तो हमारा उत्तर होगा बच्चों इसमें संज्ञा उपवाक्य।
इसकी सबसे बड़ी पहचान बच्चों क्या करोगे आप, जिस शब्द में की योजक शब्द जुड़ा रहेगा, कौन सा, की, जिसमें की आ जाए तो प्यारे बच्चों उसे हम कहेंगे संज्ञा उपवाक्य। क्या कहोगे, संज्ञा उपवाक्य। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, ये विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो प्यारे बच्चों किसी भी शब्द में योजक चिन्ह क्या, योजक क्या आ जाएगा, की, तो क्या कहलाएगा, संज्ञा उपवाक्य। इसी प्रकार विशेषण उपवाक्य में बच्चों क्या क्या मिलेंगे, विशेषण उपवाक्य में जो, जिसका, जिसके और जिसकी आ जाए उसे क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, इसमें संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है या विशेषण उपवाक्य है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, विशेषण उपवाक्य। जिस वाक्य में जो, जिसका, जिसके, जिसकी से प्रारंभ होगा वह क्या होगा, विशेषण। और बच्चों क्रिया विशेषण क्या होगा, जिस वाक्य में ज्यों त्यों, जैसे वैसे, यदि, यद्यपि, क्योंकि, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब। अगर किसी वाक्य में ज्यों त्यों, जैसे वैसे, यदि, यद्यपि, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो प्यारे बच्चों वह क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य रहेगा। जैसे ज्यों ही प्रधानमंत्री आए त्यों ही तालियां बजने लगी, ज्यों ही प्रधानमंत्री आए त्यों ही क्या बजने लगी, तालियां। तो बच्चों किस प्रकार का वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनको पहचानने के लिए इनके योजक आएंगे। अगर जहां कहीं जिस वाक्य में किक का प्रयोग हो जाए तो वह क्या होगा बच्चों, संज्ञा उपवाक्य। और जिस वाक्य में जो, जिसका, जिसके और जिसका का प्रयोग हो जाए वह क्या रहेगा, विशेषण उपवाक्य। और जिस वाक्य में ज्यों त्यों, जैसे वैसे, वह क्या रहेगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप बच्चों की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, जो आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य संज्ञा के स्थान पर काम आता है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य है उसकी संज्ञा के स्थान पर काम आता है, उसे क्या कहेंगे, संज्ञा उपवाक्य। और संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ होता है की। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ कहां से होता है, की। जैसे महेश ने कहा है कि गांव नहीं जाऊंगा, तो किक के स्थान पर, किक के स्थान पर क्या आती, संज्ञा। गांव नहीं जाऊंगा तो महेश गांव नहीं जाएगा, तो संज्ञा के स्थान पर जहां प्रारंभ होगा वह क्या होगी, की। इसी प्रकार विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य है, जो प्रधान उपवाक्य है और उसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उसे क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। जैसे ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। तो ये बच्चों ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। ये कौन सा है, विशेषण वाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे, जो विशेषण उपवाक्य, जो विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो प्रधान उपवाक्य उसकी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चे परिभाषा नहीं पूछते हैं, इसमें जो भी कोई वाक्य देगा और उसमें पूछेंगे किस प्रकार का है, संज्ञा उपवाक्य है,
विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तुम्हें यह ट्रिक देखनी होगी कि जो योजक शब्द हैं अगर उसमें इनका प्रयोग है वही वाक्य रहेगा, संज्ञा उपवाक्य रहेगा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अगला टॉपिक आता है बच्चों इसी में ही, अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वह 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। इनमें भी प्रश्न पूछते जाते ज्यादातर। जैसे 8 प्रकार कौन कौन से हैं? विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संध्यार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसमें भी ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं। तो अब बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। पूछ ले बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 4, 5, 6, 8। तो क्या करोगे? 8। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। और क्रिया का आधार पर कितने हैं? 3। तो अर्थ के आधार पर जो 8 हैं वो कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 है विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक। तीसरा है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है बच्चों प्रश्नार्थक वाक्य। पांचवा है बच्चों इच्छार्थक। कौन सा है? इच्छार्थक। छठा है संध्यार्थक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। और आठवां है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर बच्चों ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इनमें प्रश्न पूछेगा जैसे सूर्य प्रकाश देता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक है, आज्ञार्थक है, विधानार्थक है या संकेतवाचक है? तो आपको उत्तर बताना होगा विधानार्थक। पंखा नहीं चलता। पंखा नहीं चलता यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको पूछेंगे ये विधानार्थक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है या निषेधात्मक? तो हमारा उत्तर होगा निषेधात्मक। तो क्या होगा बच्चों? निषेधात्मक। वर्षा को गाना गाना चाहिए तो किस प्रकार का है? तो पूछेंगे इसमें कौन सा वाक्य? इस प्रकार आपसे पूछेंगे, कई प्रश्न करेंगे, इनमें अलग अलग प्रश्न आएंगे। तो पहला आता है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में बच्चों किसी बात का या कार्य का करना हो, जिस वाक्य में किसी बात का या कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक। कहने का अर्थ जिस वाक्य में न तो आज्ञा हो, न किसी की इच्छा हो, न किसी में नकारात्मक वाक्य हो, न किसी में संदेह, न किसी में संभावना, और साधन जिस वाक्य में करना या होना पाया जाए या किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक। सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, तो ये वाक्य आ जाए तो बच्चों आपसे कहेंगे इस वाक्य में कौन सा भेद है? तो क्या करेंगे? विधानार्थक। कह रहा कि जिस वाक्य में किसी काम का, कार्य का होना पाया जाए या किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक। तो सूर्य प्रकाश देता है तो इसमें किसका काम हो रहा है? प्रकाश देने का। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकें पढ़ता है,
तो इसमें राम किसका काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का। जिस वाक्य में किसी काम का या कार्य का होना पाया जाए या किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक वाक्य। जैसे देखिए बच्चों, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य परिभाषा होगी किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, सूर्य प्रकाश देता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है। इस बच्चों किसका काम हो रहा है? प्रकाश देने का। जैसे राम पुस्तकें पढ़ता है। अब बच्चों इसमें किसका काम हो रहा है? पुस्तकें पढ़ने का। जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक। वर्षा गाना गाती है, तो बच्चों वर्षा किसका काम कर रही है? गाना गाने का। अब मैं कहूं वर्षा को गाना गाना चाहिए, वर्षा को गाना गाना चाहिए, ये विधानार्थक वाक्य नहीं है। कह रहा कि इसमें क्या होगी? आज्ञा। जिस वाक्य में किसी काम का या करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक वाक्य। पंखा चलता है, चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा। तो इसमें काम किसका हो रहा है? चलने का। बच्चा रोता है, रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चे का। कुत्ता भौंकता है, भौंकने काम कौन कर रहा है? कुत्ता। तो इस प्रकार किसी काम का या करना या होना पाया जाए या किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? विधानार्थक। अगला वाक्य भेद है बच्चों निषेधात्मक। जिस वाक्य में नहीं, ना या मत का प्रयोग हो जाए, जिसमें नहीं, ना या मत का प्रयोग हो जाए वे वाक्य बन जाएगा निषेधात्मक। सूर्य प्रकाश देता है, तो इसको निषेधात्मक बनाएंगे तो किसका प्रयोग कर देंगे? नहीं का। सूर्य प्रकाश नहीं देता। अब आ जाए पंखा चलता है, ये विधानार्थक है, तो इसको निषेधात्मक वाक्य बनाएंगे तो किसका प्रयोग कर देंगे? नहीं का। पंखा चलता नहीं है। अब बच्चा पढ़ता नहीं है, कुत्ता भौंकता नहीं है, मोर नाचता नहीं है। जिसमें ना, नहीं या मत का प्रयोग होगा वो बच्चों कौन सा हो जाएगा? निषेधात्मक या नकारात्मक। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में ना या नहीं का प्रयोग होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों सरिता गाना नहीं गाती, गाना नहीं गाती। तो इसमें किसका प्रयोग होगा बच्चों? नहीं का। तो क्या होगा? निषेधात्मक। राम पुस्तकें नहीं पढ़ता, राम पुस्तकें नहीं पढ़ता।
तो बच्चों ये किस प्रकार के हैं? निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य में आपको नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं या ना या मत का प्रयोग हो जाए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो इसमें कौन सा होगा? निषेधात्मक। अब आता है बच्चों तीसरा है आज्ञार्थक। तीसरा वाक्य है आज्ञार्थक। बच्चों आज्ञार्थक का अर्थ है आदेश देना। एक वाक्य में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा, आदेश या उपदेश देता है, उसे क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य। वर्षा को गाना गाना चाहिए, तो इसमें वर्षा को कौन सी आज्ञा दे दी? गाना गाना चाहिए। महेश को दौड़ना चाहिए, टीना को पढ़ना चाहिए, मनोज को भागना चाहिए। जिस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा या आदेश देता है, उस वाक्य में कौन सा रहेगा? आज्ञार्थक वाक्य। जैसे बच्चों इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा, आदेश या उपदेश देता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे देखिए, वर्षा को गाना गाना चाहिए, वर्षा को गाना गाना चाहिए। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, राम को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, राम को किसका आज्ञा दे दी? पुस्तक की। और वर्षा को क्या दे दी? गाना की। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा या आदेश देता है, उसे क्या कहेंगे? आज्ञार्थक। मनोज को स्कूल जाना चाहिए, तो मनोज को किस प्रकार की आज्ञा दे दी? स्कूल की, कि उसको स्कूल जाना चाहिए और स्कूल में जाकर क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इस प्रकार अगला भेद कौन सा है बच्चों? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य क्या होगा बच्चों? जिस वाक्य में किसी काम का करना पाया जाए। करेक्ट। जो वाक्य प्रश्न का बोध कराता है, जो वाक्य किसका बोध कराता है? प्रश्न का, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नार्थक वाक्य। और प्रश्नवाचक का चिन्ह है बच्चों, जैसे देखिए ये चिन्ह है प्रश्नवाचक का। जिस वाक्य के अंत में यह चिन्ह आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। और इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य जो वाक्य प्रश्न का बोध कराता हो, प्रश्न का बोध कराता हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिस वाक्य में कहीं पर भी कौन, क्या, कब, कहां, किसका, किसकी या क्यों का प्रयोग हो जाएगा, वे वाक्य किस प्रकार का बन जाएगा? प्रश्नवाचक। जैसे देखिए, कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है? तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में कौन का, कब का, कहां का, किसका, किसकी,
किसके का प्रयोग हो जाएगा, वह वाक्य पर क्या होगा, प्रश्नवाचक। तुम नाश्ते में क्या लोगे, तो इसमें किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक। तुम स्कूल कब जाओगे, तुम स्कूल कब जाओगे। तो बच्चों ये किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला वाक्य कौन सा है, इच्छार्थक वाक्य। पांचवा है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। बच्चों इच्छार्थक वाक्य होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, श्राप देता है या गाली देता है, उस वाक्य में क्या रहेगा, इच्छार्थक। अगर आप जो किसी व्यक्ति की सहायता करता हो और जब सहायता करते समय कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद या आप किसी का गलत काम करते हो तो किसी व्यक्ति की श्राप या बद्दुआ से जो विचार निकलते हैं उसे क्या कहेंगे, इच्छार्थक। जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, तो ये किस प्रकार का होगा, इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आशीर्वाद, श्राप, गाली देने का भाव हो, देने का भाव हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। बच्चों अपनी इच्छा से किसी को कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी गाली भी दे सकते हैं या किसी की बद्दुआ या किसी को शराब भी दे सकते हैं और किसी को आशीर्वाद। अगर आप किसी का गरीबों को भला करते हो तो गरीब लोग आपको क्या आशीर्वाद देंगे, भगवान करे तुम्हारा भला हो। जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो। यह किसके आधार पर है, इच्छा के आधार पर। भगवान करे तुम्हारा बुरा हो, यह भी क्या है, इच्छार्थक वाक्य। अगला भेद है बच्चों अगला भेद है संकेतवाचक या संध्यार्थक। संध्यार्थक ले लो पहले। संदेहार्थक वाक्य होता है जिस वाक्य में संदेह या शंका या संभावना व्यक्त की जाए, तो बच्चों उसमें क्या होगा, संदेहार्थक। शायद पिताजी आ जाएं, शायद पिताजी आ जाएं, तो इसमें किसकी संभावना के लिए, पिताजी आ भी सकते हैं या नहीं भी। इन दोनों में न जाने कौन खेले, इन दोनों में न जाने कौन खेले। जैसे दो पहलवान गए हैं तो दो पहलवान कुश्ती में गए हैं, तो दो में से एक तो कुश्ती लड़ेगा, तो इन दोनों में न जाने कौन खेले। तो इसमें क्या है, संदेह। तो हमारे मन में जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना व्यक्त की जाए, वर्षा हो जाए, तो प्यारे बच्चों वर्षा हो भी सकती है नहीं भी, तो इसमें क्या होगा, संदेहार्थक। जिस वाक्य में अभी दो बच्चे हैं इसमें, जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की जाए उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों इन दोनों में न जाने कौन खेले, जैसे इन दोनों में न जाने
कोने खेले। तो बच्चों इसमें क्या है, संकेत है, संकेत नहीं संदेह, न जाने इन दोनों में कौन खेलेगा, हमें निश्चित नहीं पता कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। शायद वर्षा हो जाए तो पता नहीं, वर्षा हो भी सकती है नहीं भी। अगला है बच्चों संकेतवाचक। अगला क्या है, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक क्या होगा, किसी के तरफ संकेत करना। यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तो इसमें बच्चों किसका संकेत दे दिया, अगर दूसरों का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा, अगर दूसरों का भला नहीं करोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। जिस वाक्य में संकेत या कोई शर्त रखी जाए, यदि तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, साथ कब चलेगा, पैसा देगा। जिस वाक्य में संकेत का भाव हो या कोई शर्त रखी जाए उस वाक्य को क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य। जैसे देखिए, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव रखा जाए, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, भला होगा। तो बच्चों क्या संकेत दे दिया, अगर दूसरों का भला करोगे जब भी तुम्हारा भला होगा, अगर दूसरों का भला नहीं करोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। एक शर्त रखी जाएगी, तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर पैसा दोगे तभी साथ चलूंगा, अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही नहीं चलूंगा। जैसे दूसरा है, तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, साथ ही चलूंगा। तो क्या शर्त रख दी बच्चों, अगर पैसा दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर मुझे 10,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हारे ये काम करूंगा। तो जिसमें शर्त और संकेत का भाव रहेगा उसे क्या कहेंगे, संकेतवाचक। लास्ट वेद बच्चों विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। प्यारे बच्चों, इसका चिन्ह ये होता है, जिस वाक्य में आश्चर्य हो, हर्ष हो, गिरना हो, दुख है, सुख का भाव हो और जिसमें प्रशंसा का भाव हो, उस वाक्य में क्या रहेगा, आश्चर्य बोधक वाक्य, नहीं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे अरे इतनी बड़ी रेलगाड़ी, अगर किसी व्यक्ति ने रेलगाड़ी नहीं देखी तो उसमें क्या करेगा, आश्चर्य। अरे मोहन इधर आओ, ये भगवान हमारी रक्षा करो। पति पत्नी को संबोधन करेगा, अरे क्या कर रही हो, और पत्नी पति को क्या कहेगी, अजी सुनते हो। तो ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोध। जिस वाक्य में, जैसे जिस वाक्य में आश्चर्य, गिरना, क्रोध, करुणा, दुख, खुशी का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं।
वाक्य कहते हैं। कहते हैं जैसे देखिए बच्चों, अरे इतनी बड़ी रेलगाड़ी, जैसे अरे विस्मृति चंद इतनी बड़ी रेलगाड़ी, बड़ी रेलगाड़ी। ये भगवान हमारी रक्षा करो, ये भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे क्या कर रही हो, अरे क्या कर रही हो। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तो बच्चों ये क्या है, विस्मयादिबोधक। जिस वाक्य में आश्चर्य हो, गिरना हो, शोक हो, दुख हो, ये भाव आ जाए तो वह क्या होगा, विस्मयादिबोधक। बच्चों जो वाक्य विचार का आज हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होगा, पहली क्लास और दूसरी क्लास, और इसका अभ्यास प्रश्न आप निकालने चाहते हो तो हमारी ये बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9929179255। और इस बुक की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन, उससे भी आप जुड़ सकते हो। और इसकी जो टेस्ट लेना चाहते हो तो हमारा एक इंस्टाग्राम ग्रुप है जयकरण यादव 7 या जयकरण यादव 148, आप उससे भी जुड़ सकते हो, तो सभी प्रकार के नोट से प्राप्त सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।